हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी इन सीरीज के क्वेश्चंस के बारे में। ये कंटिन्यूअल सीरीज है एंड दैट इज द लास्ट सीरीज, ठीक है, ऑफ द आईसीटी। सो स्टार्ट करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन वाज द फर्स्ट टू यूज कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया? सो लाइब्रेरी इन इंडिया में कंप्यूटर का यूज कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? दैट इज इंसडॉक। इंसडॉक की फुल फॉर्म में बात करें, दैट इज, जस्ट अ सेकेंड ना, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, वापस बोलती हूँ मैं आपको, दैट इज इंडियन नेशनल, देखो, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन एंड देन सेंटर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर the computer used by INSDOC first used in the library? तो राइट आंसर होगा इसका 1967। नेक्स्ट है, द टर्म ऑटोमेशन was first used by whom in the year 1936? 1936 में टर्म ऑटोमेशन यूज हुआ, किसके द्वारा यूज किया गया? दैट इज DS हार्डर। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोमेशन? ऑटोमेशन से रिलेटेड क्या है इसमें से स्टेटमेंट? तो सभी हैं, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं सबको। ऑटोमेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर टास्क इन विच मशीन्स हैव सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट इन ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑफ एफर्ट। ऑटोमेशन जो है वो कॉमनली यूज्ड होता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, विच मशीन्स हैव सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट, जिसमें मशीन्स की जो है इन्वॉल्वमेंट रहती है ह्यूमन इंटेलिजेंस में। ठीक है, और ये मैकेनाइजेशन के लिए यूज होता है। और इस इट वुड बी बेस्ट टू कंसिडर ऑटोमेशन एज इक्वल टू कंप्यूटराइजेशन। ऑटोमेशन इज इक्वल टू कंप्यूटराइजेशन क्योंकि आज के टाइम में जो ऑटोमेशन है वो कंप्यूटराइजेशन के थ्रू होती है। सो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आएगा। अब फिर दोबारा स्टेटमेंट वाला आपसे पूछा गया है, तो सभी राइट आंसर है इसके। वापस पढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन रिफर्स टू एडुकेट पार्टिसिपेशन और यूज ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरी फंक्शन। जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है वो रेफर करती है कि कंप्यूटर का जो है प्रॉपर यूज हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है कंप्यूटर का लाइब्रेरी फंक्शन में। कंप्यूटर आर यूज टू परफॉर्म अ टास्क इन लाइब्रेरी, देन ऑटोमेशन प्रोसेस अराइजेस। सो जब कंप्यूटर लाइब्रेरी में परफॉर्म करता है, ऑटोमेशन का प्रोसेस राइज होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर यूज्ड एज अ टूल। कंप्यूटर को टूल की तरह यूज किया जाता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन में और लाइब्रेरी से रिलेटेड टास्क में। सो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आएगा। वापस आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। टू अंडरस्टैंड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इट इज नेसेसरी to understand the meaning of word software. It means cluster of program, that is to integrate different types of program. So देखो, जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम समझे सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है क्लस्टर ऑफ प्रोग्राम। दैट इज टू इंटीग्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम को एक साथ लाया जाता है। नेक्स्ट है, in this way, various programs are integrated under library software, keeping in the mind the function of library. इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम को एक करके लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अंडर लाया जाता है कि हमें लाइब्रेरी के फंक्शंस को परफॉर्म करना है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है, मेनी सॉफ्टवेयर हैव बीन मेड कीपिंग इन माइंड द कन्वीनियंस ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं
लाइब्रेरी फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि सोल, कोहा, ई ग्रंथालय, सीडीएस एंड आईएसआईएस, लिप्सिस, संजय एंड लाइब्रेरियन। सो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सीएमसी कैलकाटा फॉर कैलिबनेट प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया था सीएमसी ने, दैट इज मैत्री। ठीक है, और सीएमसी जो है, आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, दैट इज, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, ये कंपनी का नाम है कंप्यूटर मेंटेनेंस सेंटर लिमिटेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डेवलप बाय डेसी डॉग, दैट इज संजय। संजय को डेवलप किया था डेसी डॉग ने। डेसी डॉग डीआरडीओ का है। ठीक है, और कभी इंटर्नशिप आए तो प्लीज मन जाना डेसी डॉग, डीआरडीओ तो आना ही नहीं। Which library software has been developed by NIC? So NIC को डेवलप करने वाला, सॉरी, NIC ने कौन सा डेवलप किया था लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, दैट इज ई ग्रंथालय। Which library software has been developed by Delnet? Delnet जो है उसने कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, दैट इज डेल विंडोज। Which library software has been developed by UGC? UGC के द्वारा डेवलप किया गया कौन सा सॉफ्टवेयर है, दैट इज सोल। नेक्स्ट है CDS ISIS, यानी कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को ने डेवलप किया है। नेक्स्ट है कब डेवलप किया गया है, तो 1985 में इसको डेवलप किया गया था। कोहा सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, केपिटो कम्युनिकेशन। कोहा न्यूजीलैंड में डेवलप किया गया है। आपसे कंट्री पूछी जाए। नेक्स्ट है कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, 2000 में लॉन्च किया गया था। अलाइस फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय, सो अलाइस फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था सॉफ्ट लिंक इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट है द डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डीसी डॉग, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, अच्छा, डीसी डॉग की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको ये मालूम होना चाहिए, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, आर लगा लेना, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये सॉफ्ट एड पुणे। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया है लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंट है ये। लिप्सिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, लिप्सिस कॉर्पोरेशन ने किया है। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप सूचिका सॉफ्टवेयर, सूचिका सॉफ्टवेयर डेवलप किया है डेसी डॉग ने। ट्यूलिप सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, दैट इज टाटा। ठीक है, टाटा यूनिसिस ने किया है। वर्चुआ सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो वर्चुआ को डेवलप किया था VTLS ने। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स, सो इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर अवेलेबल लाइसेंस फॉर फ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो सोल इसमें से आई गेस नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज क्लोज्ड वन। ठीक है, इसमें से लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, दैट इज लाइनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें से कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, आपने ऊपर ही पढ़ा है, दैट इज ट्यूलिप्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, तो कोहा इसका राइट आंसर है। कोहा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन जो नहीं है वो हमें बतानी है। तो देखो राइट आंसर तो इसका होगा डी, इट वाज फर्स्ट यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ जापान। गलत स्टेटमेंट है ये। देयर इज अ जॉइंट नेटवर्क ऑफ थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क इन विच ईच नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू अ मीडियम।
बहुत सारी जॉइंट नेटवर्क है, थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क, बहुत सारे हैं, ठीक है। और उसमें से हर नेटवर्क जो है एक मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, दैट इज गुड, ओके है, ये राइट है। उसके बाद इंटरनेट जो है 1969 में आया था, और आरपा नेट नेटवर्क जो है डेवलप किया गया था एआरपी के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, ये भी ठीक है। इट वाज फर्स्ट यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द US Department of Defense, and was later adopted by the academic community in building educational network for information exchange. So इसको जो इंटरनेट है उसको पहली बार यूज किया था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, ठीक है। जापान के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने नहीं किया था, ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद लेटर इसको अडॉप्ट किया था अकेडमिक कम्युनिटी में और बिल्डिंग एजुकेशनल नेटवर्क्स में इसको अडॉप्ट किया गया ताकि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके। HTML को इन्वेंट किसने किया था? टिम, आई गेस टिम बर्नर ली ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हु हैज डेवलप्ड इंटरनेट? आर्पानेट आपने ऊपर ही पढ़ा, यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर? MS DOS नहीं है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। व्हाट डज ई डॉक्यूमेंट मीन? सो ई डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? तो ऑल ऑफ द अब आएगा, ये CD रोम में भी मिल जाएगा, डिजिटल डॉक्यूमेंट में भी मिल जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म इसमें भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ISO 9960? कौन सा है? दैट इज स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD रोम। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा जाए डिजिटल डिवाइड क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो गैप होता है between the people who are able to use information technology and those who are not able to use information technology, एक गैप दो तरह के लोगों में, जिनको टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है और जिनको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी आती है, दैट इज डिजिटल डिवाइस, ठीक है। सो एंड ऑफ द वीडियो, हैव अ गुड डे।